खमा गणिसा राम राम। आप देख रहा हो झलको राजस्थान और मैं नंदिता आपरे साथ। राजस्थान में सरकार बदल गई, मुख्यमंत्री बदल गया। पूरा 25 साल बाद वसुंधरा और गहलोत युग खत्म हुई है। अब जो नया मुख्यमंत्री की सरकार बनी है, अब पिछला 25 साल में जो वसुंधरा और गहलोत की सरकार रही भी से कत्ती अलग हो सके, क्योंकि वसुंधरा और गहलोत की सरकार के लिए हमेशा से वही बोलो जातो कि राजस्थान में सरकार चाहे बीजेपी री बनो या कांग्रेस री बनो, मुख्यमंत्री आपस में मिलीभगत ही रहे। कई यहाँ का मौका भी आया जेठे गहलोत और राज्य री आपसी मिलीभगत लोगों ने दिखी भी ही। हाल की बात करा तो भी 15 दिसंबर ने नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रे शपथ ग्रहण समारोह में भी दोनारा हंसी टिटोली रा वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इससे पहले भी सीएम रहता हुआ अशोक गहलोत बोल चुका है कि बारी सरकार गिरबा से वसुंधरा राज्य ही बचाई ही। इसलिए अब आपा विपक्ष में रहता हुआ गहलोत और वसुंधरा रे साथ साथ दूसरा विधायकारी भूमिका पर बात कराला कि कौन कितना एक्टिव रिया। 14वीं और 15वीं विधानसभा की कार्रवाई पर नजर डाला तो एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मेंस री जारी रिपोर्ट के अनुसार 14वीं विधानसभा में न अशोक गहलोत राज्य सरकार से कोई सवाल पूछा हा और ना ही 15वीं विधानसभा रे क्षेत्र में वसुंधरा राज्य गहलोत सरकार से कोई सवाल पूछा हा। विपक्ष में रहता हुआ राज्य री विधानसभा में उपस्थिति 14% और गहलोत री 18% ही। 18 तक की वसुंधरा राज्य 15वीं विधानसभा के दौरान 147 बैठका में से केवल 20 में उपस्थित रहा। दूसरी तरफ 14वीं विधानसभा में अशोक गहलोत 139 बैठका में से केवल 25 में ही उपस्थित रहा। अब देखा कि 14वीं और 15वीं विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में रिया नेता कितना सवाल पूछा है, क्योंकि सदन में नेता प्रतिपक्ष की भी महत्वपूर्ण भूमिका हुआ करे। 14वीं विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से नोखा से विधायक रामेश्वर लाल रूडीहा जो एक भी प्रश्न नहीं पूछा है। उपस्थिति की बात करा तो रामेश्वर रूडी 139 बैठका में से 102 में मौजूद रहा। बटे ही 15वीं विधानसभा में बीजेपी की तरफ से चूरू से बीजेपी विधायक राजेंद्र राठौड़ 477 सवाल पूछा है। राजेंद्र राठौड़ 147 में से 119 बैठका में शामिल हुआ। अब आप देख ही सको कि कौन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका बखूबी निभाई ही। बात 15वीं विधानसभा में सबसे ज्यादा उपस्थिति री करा तो 4 विधायकों नाम सामने आयो है। 2 कांग्रेस रा है और 2 बीजेपी रहा। कांग्रेस से जोगिंदर सिंह अवाना और गजराज खटाना 147 में से 145 बैठका में उपस्थित था। बीजेपी से मंजीत धर्मपाल 144 तो धर्मेंद्र कुमार 143 बैठका में उपस्थित था। दूसरी तरफ 14वीं विधानसभा में जब बीजेपी की सरकार ही तो 6 विधायकों की उपस्थिति सबसे ज्यादा ही और 6 का 6 बीजेपी रही है। 14वीं विधानसभा में टोटल 139 बैठका हुई। फूलचंद भिंडा, अमृतलाल, झाबर सिंह खर्रा और राजेंद्र गुर्जर 137 में शामिल हुआ तो सुरेंद्र पारिक और मंगल राम 136 में मौजूद था। 15वीं विधानसभा में 176 विधायक कुल 42,454 प्रश्न पूछा है। जन समस्या रा मामला उठावा में अनूपगढ़ से बीजेपी विधायक संतोष पहला नंबर पर है। वे सदन में 550 सवाल पूछा है, पर अफसोस कि निर्वाचित नहीं हुबारे कारण वे 16वीं विधानसभा रो हिस्सों नहीं बन सकिया। दूसरा नंबर पर उदयपुर ग्रामीण से बीजेपी विधायक फूल सिंह रिया 542 सवाल पूछा। इस बार भी एक खुदरे क्षेत्र रो प्रतिनिधित्व कर रिया है। तीसरा नंबर पर सलूम्बर से विधायक अमृतलाल मीणा है, जो कि 535 सवाल पूछा है। एडीआर रिपोर्ट के अनुसार अगर पार्टी स्तर पर औसतन सवाल पूछबारी बात करा तो बीजेपी रा 73 विधायक हा और मुख्य विपक्षी दल हुबारे बावजूद 355 प्रश्न पूछकर बीजेपी दूसरा नंबर पर ही, जबकि सीपीआईएम रा 2 विधायक सबसे ज्यादा 397 सवाल पूछा। आ सब जानकारी आपके साथ इसलिए साझा कर रही हाँ ताकि आप भी तुलना करके देख सको कि किसी पार्टी और कौन सा विधायक एक्टिव मोड में रिया हा और पक्ष और विपक्ष की भूमिका बढ़िया से निभाई ही। इस बार 199 में से 75 विधायक ही वे है जो दोबारा जीत कर आया है। बाम में से बीजेपी रा 36 है, कांग्रेस रा 35 है, आरएलपी, बाप, आरएलडी और निर्दलीय रा 1-1 है। यानी बार 124 विधायक वे है जो 15वीं विधानसभा रा सदस्य नहीं हा। इस बार 179 पुरुष है और 20 महिला विधायक है। खास बात आ है कि दोबारा जीतबा वाला विधायक की संपत्ति में 50% की बढ़ोतरी हुई है। अगले साल जनवरी रे दूसरे सप्ताह में भजनलाल सरकार बनबारे बाद पहलो विधानसभा क्षेत्र बुलायो जाए। वीडियो ने लाइक करो, शेयर करो। राजस्थान की खबरा आपरी खुदरी भाषा राजस्थानी में देखबारे लिए झलको राजस्थान ने सब्सक्राइब करो ताकि सारी न्यू वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो पर यदि आपने कोई राय प्रकट करना चाहो तो कमेंट बॉक्स आपरे लिए ही है। खमा गणिसा।